In the previous lecture we studied about deadlock detection कि अगर हम deadlock को detect कर लेते हैं तो हम उस deadlock के साथ किस तरह किन किन methods में के through हम उसको detect करते हैं. But in this lecture the topic is deadlock recovery कि जो deadlock detection algorithms ने deadlock को detect किया है उस deadlock की occurrence के बाद अब उस system को वापस रिकवर किस तरह करना है या डेडलॉक को किस तरह से वापस अवॉइड करके सिस्टम को नॉर्मल स्टेट पे लाना है. तो इसके फर्स्टली हमारे पास दो मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड है किल द प्रोसेसेस दैट रिलीज ऑल द रिसोर्सेज, यानी उन सारे प्रोसेसेस को किल कर दें जो भी डेडलॉक में इन्वॉल्व हैं. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम से डेडलॉक रिमूव हो जाएगा, सिस्टम नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा. सेकेंडली टेक अवे रिसोर्सेज, यानी जिन रिसोर्सेज को एलोकेट करने से उस प्रोसेस में डेडलॉक अकर हुआ है आप वो रिसोर्सेज वापस ले लें. सो ये दो मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम डेडलॉक को रिकवर कर सकते हैं और यानी सिस्टम को रिकवर कर सकते हैं टू इट्स नॉर्मल स्टेट. अब वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे. फर्स्ट था कि वो सारे प्रोसेस जिनकी वजह से डेडलॉक अकर हुआ है उन सारे प्रोसेसेस को किल कर दिया जाए. इसे हम बोलते हैं प्रोसेस टर्मिनेशन. प्रोसेस टर्मिनेशन करते हुए हमारे पास दो अप्रोचेज़ हैं. फर्स्टली हम सारे प्रोसेसेस को, जितने भी प्रोसेस डेडलॉक में इन्वॉल्व थे उन सबको टर्मिनेट कर दें एक साथ. ये पहला स्टेप, ये एक तरीका है प्रोसेस टर्मिनेशन का. दूसरा ये है कि हम एक एक करके प्रोसेसेस को टर्मिनेट करें. लाइक मेरे पास 4 प्रोसेस है, मैंने प्रोसेस 1 को टर्मिनेट किया, फिर मैंने चेक किया कि डेडलॉक डिसअपीयर हो गया है. अगर नहीं हुआ, अभी भी देयर इज़ स्टिल अ डेडलॉक, तो फिर मैं प्रोसेस 2 को भी टर्मिनेट करूँगी. फिर मैंने देखा डेडलॉक अवॉइड हो गया है, अगर हो गया है तो फिर मैं आगे जितने भी 2 प्रोसेस हैं उनको टर्मिनेट नहीं करूँगी. लेकिन अगर अभी भी डेडलॉक डिसअपीयर नहीं हुआ तो फिर मैं थर्ड प्रोसेस को टर्मिनेट करूँगी. सो प्रोसेस टर्मिनेशन भी हम दो तरीके से कर सकते हैं कि या तो एक साथ ही सारे प्रोसेसेस को टर्मिनेट कर दें या फिर वन बाय वन उन प्रोसेसेस को टर्मिनेट करें और साथ साथ चेक करते जाएं कि डेडलॉक अवॉइड हो गया है या नहीं, यानी डेडलॉक डिसअपीयर हो गया है कि नहीं. क्योंकि ये दो अप्रोचेस क्यों हमें लेनी पड़ती हैं प्रोसेस टर्मिनेशन के लिए? क्योंकि अगर हम एक ही साथ सारे प्रोसेसेस को टर्मिनेट करते हैं तो ये बहुत कॉस्टली है. ज़ाहिर है एक टाइम स्पैन लगाया है एक प्रोसेस ने, हो सकता है 1 घंटे का काम एक प्रोसेस ने किया था और जस्ट 1 मिनट का रह गया है, तो और 1 मिनट पे आके आपने उसे टर्मिनेट कर दिया है. तो मकसद ये है कि टाइम का भी वेस्टेज है और रिसोर्सेज का, एनर्जी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज है अगर हम एक साथ सारे प्रोसेसेस को टर्मिनेट कर देते हैं. क्योंकि हो सकता है सिस्टम में अगर 4 प्रोसेस रन हो रहे हैं तो देयर वाज जस्ट 1 प्रोसेस जिसकी वजह से डेडलॉक अकर हुआ है. तो अगर हम जस्ट उसको टर्मिनेट कर देते तो बाकी सारे प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन नॉर्मली एग्जीक्यूट कर पाते. लेकिन क्योंकि हमने एक ही साथ सबको कर दिया तो देयर इज़ अ इशू कि हमारे पास जो है तो हमें ये कॉस्टली हो जाता है बहुत ज़्यादा टू डील विद द प्रोसेस टर्मिनेशन लाइक दिस. लेकिन अगर हम एक प्रोसेस को एक ही टाइम पे करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, वन बाय वन प्रोसेसेस को टर्मिनेट करते हैं तो दिस इज़ अगेन कॉस्टली. क्योंकि हर बार जैसे मैंने बताया कि हर बार एक प्रोसेस को टर्मिनेट करने के बाद मैं डिटेक्ट करती हूँ, यानी डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम रन करती हूँ कि अब जो बाकी सिस्टम है, बाकी प्रोसेसेस हैं, उनमें कोई डेडलॉक तो नहीं है. तो हर बार उस डिटेक्शन एल्गोरिदम को रन करना इज़ अगेन कॉस्टली. इसलिए इन एनी वे अगर आप प्रोसेस टर्मिनेट करते हैं तो दिस इज़ अ कॉस्टली अप्रोच. ठीक है, इसके अलावा प्रोसेसेस को अगर आप टर्मिनेट कर रहे हैं किसी वन बाय वन तो इसके लिए भी वी शुड सेट सम प्रायोरिटी कि अगर हो सकता है कि कुछ प्रोसेसेस इम्पॉर्टेंट हों, कि इस कुछ प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम उनको टर्मिनेट करें कि कुछ प्रोसेस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं. लाइक मेरे पास प्रोसेस ए बी थे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट थे, उनका सबसे पहले एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत रिक्वायर्ड था, कंपलसरी था, या कोई बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि उनकी एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है. तो मैं प्रायोरिटी सेट कर दूँगी. कुछ प्रायोरिटी होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंगली ये देखा जाए कि प्रोसेस इम्पॉर्टेंट तो नहीं है जिसे हम टर्मिनेट करने जा रहे हैं. सो प्रायोरिटी कुछ चीज़ों पर बेस्ड है, वो कुछ पॉइंट्स हैं कि किस बेस पर आप प्रोसेसेस को वन बाय वन टर्मिनेट करने के लिए प्रायोरिटाइज़ करेंगे कि सबसे पहले किस प्रोसेस को टर्मिनेट करना है.
तो कुछ चीज़ों को देखेंगे, जैसे हाउ मेनी रिसोर्सेज आर बीइंग हेल्ड बाय दैट प्रोसेस, लाइक एक प्रोसेस जैसे आप टर्मिनेट करने जा रहे हैं उसके पास कितने रिसोर्सेज हेल्ड है। हो सकता है वो 20 रिसोर्सेज लेके बैठे और जस्ट एक ही उसे रिक्वायरमेंट है, और आप अगर उसे टर्मिनेट कर देते हैं तो फिर क्या होगा, फिर वो दोबारा क्यू में लगेगा, दोबारा उसको 20 के 20 रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, फिर वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा उसको एक साइकिल ऑफ वर्किंग से गुजरना पड़ेगा। सो यू मस्ट सी कि एक प्रोसेस जैसे आप टर्मिनेट करने जा रहे हैं उसके पास रिसोर्सेज कितने हैं, हेल्ड कितने हैं, और कितना टाइम हो गया उसे एग्जीक्यूट होते हुए। अगेन जैसे मैंने बात की कि 1 घंटे की उसने एग्जीक्यूशन कर चुका है, वो जस्ट 1 मिनट की लेफ्ट है, और अब अगर आप उसको टर्मिनेट कर देते हैं तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डैमेज एंड वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। और इसके बाद और मज़ीद उसे कितनी कंप्लीशन टाइम कितना रह गया है उसका, ये भी इस हिसाब से भी आप प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं, या कितने प्रोसेस कितने प्रोसेस टर्मिनेट करने पड़ेंगे, या फिर कितने रिसोर्सेज उसे मज़ीद रिक्वायर्ड है अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। यानी कोशिश ये करनी है कि जिस प्रोसेस को हम टर्मिनेट करने जा रहे हैं उसके पास कम से कम रिसोर्सेज हों, उसने कम से कम एग्जीक्यूशन टाइम लिया हो, या मज़ीद उसका जो टाइम रहता है वो शॉर्ट से शॉर्ट हो, और उसे जो रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट है वो भी कम से कम हो। और ऐसे प्रोसेस को सबसे पहले रख लें कि उसे टर्मिनेट करके देखेंगे द डेडलॉक डिसअपीयर्स और नॉट, और अगर नहीं होता तो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो दिस वाज प्रोसेस टर्मिनेशन। एंड सेकंड जो मेथड है डेडलॉक का रिकवरी का, वो है रिसोर्स प्रिम्पशन। रिसोर्स प्रिम्पशन का मतलब ये है कि अगर एक प्रोसेस एक रिसोर्स के लिए, या एक प्रोसेस कुछ रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहा है, यानी वो उनकी रिक्वायरमेंट चाहता है, वो उनके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप उस प्रोसेस के पास उसने जो हेल्ड किए हुए हैं जो रिसोर्सेज, उसको उन हेल्ड रिसोर्सेज को प्रिम्प्ट कर दें, यानी किसी और प्रोसेस को दे दें। क्योंकि अभी ये प्रोसेस तो किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है ना, किसी और रिसोर्स के लिए जो किसी और प्रोसेस के पास, तो आप इसके जो हेल्ड किए हुए रिसोर्सेज हैं वो प्रिम्प्ट कर दें, वो उतनी देर किसी और प्रोसेस को दे दें। सो यहाँ पर जिस प्रोसेस के रिसोर्सेज लेके आपने किसी और को दिए हैं उसको बोलते हैं विक्टिम प्रोसेस। और विक्टिम प्रोसेस के जब आपने रिसोर्सेज ले लिए, जाहिर है जो उसने होल्ड किए हुए हैं उनसे भी वो कुछ ना कुछ वर्किंग, कुछ ना कुछ उनके साथ इंडल्ज है, तो जब आपने उसके रिसोर्सेज ले लिए तो इट कैन नॉट कंटिन्यू रेगुलरली, यानी वो अपना काम अपने तरीके से नहीं कर सकता। सो हमारे पास एक चॉइस है कि या तो हम उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर दें, यानी जो विक्टिम प्रोसेस है जिसके आपने रिसोर्सेज किसी और को देनी है, उस प्रोसेस को अब आप ख़त्म कर दें, उसको टर्मिनेट कर दें, या फिर हम उसको किसी प्रीवियस स्टेट में रोल बैक कर दें जहाँ पर वो दोबारा उन रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करे, और फिर उनके बाद उस थर्ड रिसोर्स का रिक्वेस्ट करे जिसके लिए वो पहले वेट कर रहा था। तो इस तरह से हम रिसोर्स प्रिम्पशन में भी 2 मेथड्स फॉलो अप कर सकते हैं। अब लेकिन इसको करने के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रिसोर्स प्रिम्पशन में हमें जिसको ध्यान में रखना चाहिए वो कुछ ऐसे हैं। फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ द विक्टिम। जब आप रिसोर्स प्रिम्पशन करने जा रहे हैं तो हमने उस जो प्रोसेस सेलेक्ट कर रहे हैं जिसके रिसोर्सेज प्रिम्प्ट करने हैं उसकी सिलेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी वो प्रोसेस किस बेस पे हमने देखना है कि उसके पास कितने रिसोर्सेज उसने हेल्ड किए हुए हैं, या कितना अमाउंट ऑफ टाइम है जो उसे रिक्वायर्ड है या उसने कंज्यूम कर चुका है। वही वाली बात कि कोई ऐसा प्रोसेस ना सेलेक्ट कर लें जिसने 1 घंटा एग्जीक्यूशन कर ली है और उसके पास 20 रिसोर्सेज हैं और जस्ट एक और से और रिसोर्स चाहिए और 1 मिनट और मज़ीद की उसकी एग्जीक्यूशन है, और आप पकड़ के आप उसे उसके रिसोर्सेज प्रिम्प्ट कर दें, उसको विक्टिम सेलेक्ट कर लें। तो ऐसा नहीं करना। वी मस्ट चूज़ द विक्टिम वेरी प्रॉपरली कि उसका कम से कम एग्जीक्यूशन टाइम उसने लिया हो अभी तक और उसके पास कम से कम रिसोर्सेज हो। ऐसे प्रोसेस को हमने विक्टिम सेलेक्ट करना है और उसके रिसोर्सेज किसी और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस को दे देने हैं ताकि वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले, फिर वो टर्मिनेट होकर रिसोर्सेज रिलीज़ कर देगा। तो ऑब्वियसली इस तरह के प्रोसेसेस को भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। सेकेंडली रिसोर्स प्रिम्पशन करते हुए हमें रोल बैक, जैसे मैंने बोला कि रिसोर्सेज जो हैं जब एक प्रोसेस से ले लेते हैं तो उस प्रोसेस वो अपनी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू नहीं कर सकता वो विक्टिम प्रोसेस, तो अब उसे रोल बैक कर दें यानी पीछे ले जाएं वापस किसी सेफ स्टेट में जहां वो दोबारा से शुरू हो
और दोबारा उन रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करे और दोबारा से अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करे। थर्ड इज़ स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब ये है कि हो सकता है आपने जो विक्टिम प्रोसेस सेलेक्ट किया है वो कोई ऐसा प्रोसेस हो जो पहले भी 4 बार विक्टिम सेलेक्ट हो चुका है, और अब 5वीं बार जब अगेन वो उस स्टेट में पहुंचा है या उसे वो किसी रिसोर्स का रिक्वेस्ट करे, फिर आपने उसे विक्टिम सेलेक्ट करके और फिर उसे टर्मिनेट कर दिया और फिर उसे दोबारा रोल बैक कर दिया, वो पीछे जाके फिर लग के आया, फिर शुरू हुआ, रिसोर्सेज सारे लिए, फिर इधर पहुंचा है, फिर आपने उसे कर दिया विक्टिम सेलेक्ट करके उसे उसके रिसोर्सेज प्रिंट कर दिए, तो स्टारवेशन हो जाती है। यानी ऐसा प्रोसेस जो बार बार विक्टिम सेलेक्ट हो रहा है वो उसकी तो एग्जीक्यूशन कभी कंप्लीट होगी ही नहीं, वो बेचारा वो स्टार्व करता रहेगा, यानी वो एग्जीक्यूशन उसकी कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। तो इस तरह से हमें एक कंडीशन लगा देनी चाहिए कि जस्ट एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ही एक प्रोसेस को एज अ विक्टिम सेलेक्ट किया जा सकता है। लाइक मैंने सेट कर दिया कि 2 बार एक प्रोसेस को विक्टिम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर 2 बार एक प्रोसेस एज अ विक्टिम सेलेक्ट हो चुका है, थर्ड टाइम मैं उसको अगेन लेके उसको टर्मिनेट नहीं कर सकती, मैं एक कंडीशन लगा देती हूँ। तो इस तरह क्या होगा, स्टारवेशन नहीं होगी, यानी कोई एक प्रोसेस ऐसा नहीं रहेगा जिसमें अपनी एग्जीक्यूशन कभी भी नहीं की, सारे प्रोसेसेस को बारी बारी एग्जीक्यूशन का मौका मिलेगा। लेकिन इफ़ द सिस्टम हैज़ रिसोर्स प्रिम्पशन अ डेडलॉक कैन नॉट अकर। अगर हम इस तरीके से रिसोर्स प्रिम्पशन करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली डेडलॉक अकर नहीं होगा। लेकिन ये जिस तरह से हमने प्रिम्पशन की बात की है ये एबनॉर्मल प्रिम्पशन है, और ये सिर्फ तब होती है जब हमारे पास सिस्टम ने डेडलॉक डिटेक्ट कर लिया है, डेडलॉक अकर हो गया है, और अब हम उस डेडलॉक को अवॉइड रिकवर करने के लिए या उस डेडलॉक को रिमूव करने के लिए हम रिसोर्स प्रिम्पशन कर रहे हैं। तो इस तरह से वो की जाती है और इसको बोलते हैं एबनॉर्मल प्रिम्पशन। इट कुड बी आस्क्ड दैट दिस टाइप ऑफ प्रिम्पशन इज एबनॉर्मल और नॉर्मल, सो दिस इज एबनॉर्मल प्रिम्पशन. So that's it for deadlock recovery. I hope the topic is clear, but still if there's any point which is not clear to you, you can ask me in the comment box below. And till then, stay blessed and stay safe.